Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, student, this is your lab number 4 about introduction to Simulink. तो लास्ट लैब में मैंने आपको थोड़ा मैटलैब का इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने आपको जो बेसिक सिग्नल जनरेशन थी मैटलैब में वो मैंने आपको समझाई थी। तो इस लैब में जो है मैं आपको मैटलैब का एक और फीचर जो है वो है सिमुलिंक। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सिमुलिंक क्या है बेसिकली। तो आपने वैसे सिमुलिंक बेसिकली थोड़ी सी रिजेम्बलेंस रखता है वो जो आपने लैब भी यूज़ किया ना इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो उसमें जिस तरह ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लाइक वहाँ पे कंपैरेटर के लिए कोई ब्लॉक होता है या गेन के लिए ब्लॉक होता है, इसी तरह इसमें भी ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपने मैटलैब ओपन किया, आपने कमांड विंडो में सिमुलिंक लिख के एंटर करना है या यहाँ पे ये सिमुलिंक लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन योर पीसी स्पीड थोड़ी देर बाद ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये जब लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्लॉक्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सोर्सेज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट सोर्सेज मिल जाएंगे। लाइक जैसे ये यूनिट स्टेप के लिए एक आपको ब्लॉक मिल जाएगा अगर आपने यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो जनरेट करवाना है या स्टेप सिग्नल। ठीक है, इस तरह साइन वेव आपने जनरेट करवानी है तो ये आपको ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये रिपीटिंग सीक्वेंस के लिए है, ये इस तरह रैंडम सिग्नल के लिए है, पल्स जनरेटर है, रैम्प सिग्नल के लिए है। ठीक है, तो ये डिफरेंट यहाँ पे सोर्सेज हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सिंक्स, ये देखो यहाँ पे सिंक्स में आ जाएगा। लाइक आपके पास ऑसिलोस्कोप है, ये फ्लोटिंग स्कोप जो है, यहाँ पे आपको जो सिग्नल है वो आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये डिस्प्ले और ये डिफरेंट यहाँ पे सिंक्स हैं। तो ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम यहाँ से जो जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इसी तरह यहाँ पे ये सब सिस्टम या पोर्ट सब सिस्टम अभी मैं आपको एक यूज़ करके दिखाऊंगा कि सब सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो उधर से आपको सब सिस्टम का पता चल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे है ये कॉमनली यूज ब्लॉक, यहाँ पे ये जैसे ये कांस्टेंट है, अगर आपने कोई कांस्टेंट किसी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करना है, लाइक साइन को आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 2 कर दें, ये गेन है। इसके अलावा यहाँ पे मक्स है, डी मक्स है, ये डी मक्स है, ये मक्स है। उसके अलावा ये प्रोडक्ट है। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब आप कोई इसी दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिंपली, ठीक है, दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक कांस्टेंट और एक सिग्नल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चले मैं साथ साथ फिर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा जैसे जैसे। तो पहले हम एक लैब टास्क देख लेते हैं कि लैब टास्क क्या है। तो ये पहला लैब टास्क है जिसमें हमने एक जो है वो साइनोसाइडल सिग्नल जनरेट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़। ठीक है, 2 sin 10 pi t। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी है 5 हर्ट्ज़। तो मैं यहाँ पे आऊँगा मैटलैब में, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखना है, यहाँ पे न्यू मॉडल, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास एक ब्लैंक स्पेस ओपन हो जाएगी। ये अब मैंने एक साइन सिग्नल जनरेट करवाना है तो मैं सोर्सेज में जाऊँगा, यहाँ से मैं ये इसको इस तरह प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये यहाँ पे मेरा इस वर्क स्पेस में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको व्यू करना है तो मैं यहाँ पे एक स्कोप लगा दूँगा। तो ये कॉमनली यूज ब्लॉक्स में यहाँ पे स्कोप थी तो हम यहाँ से स्कोप ड्रैग कर लेंगे, ये ठीक हो गया, ये इसके साथ कलेक्ट होगी। ठीक है, अब मैं साइन वेव की जो गिवन प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं इसमें एंटर करूँगा। ये देखें, अब यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड हम इसका 1 ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लिखेंगे, रेडियन में है तो रेडियन पर सेकंड में हम लिखेंगे 2, मतलब हमने जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखनी है 2 पाई, और हमारी ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी हर्ट्ज़ में वो कितनी थी 5, तो 2 पाई f। ठीक है, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, फेज़ शिफ्ट नहीं था, 0 था। अच्छा, ये सैम्पल टाइम जो है ये उसी तरह सैम्पलिंग रेट है, मतलब कितनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। ठीक है, तो ये मैं रख देता हूँ
001, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर दिया और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ऑटो स्केल करेंगे तो ये आपके पास साइन वेव जनरेट हो गई है, ठीक है। इसी तरह और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक फंक्शन जनरेटर है, आप उसमें डिफरेंट जो है वो वेव्स आप सेलेक्ट करके कोई भी जनरेट करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे ये सिग्नल जनरेटर, इसको मैं डुअल चैनल कर देता हूँ स्कोप को यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कोप के 2 चैनल हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा तो अब यहाँ पे देखें डिफरेंट हम सिग्नल यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं, स्क्वायर, सॉ टूथ, रैंडम। लेट्स सपोज मैं यहाँ से सॉ टूथ वेव जनरेट करवाता हूँ, ठीक है। इसकी मैं एम्पलीट्यूड रखता हूँ 1, फ्रीक्वेंसी रखता हूँ इसकी मैं 50 यूनिट्स, इसको मैं हर्ट्स में कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से 50 हर्ट्स, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ ओके। ये हमारे पास सॉ टूथ वेव भी आ गई है और साइन वेव भी। ये है सैम्पलिंग रेट जो हमने रखा है, ये देखें ना 0.001। ये डिपेंड, ये जो जितने सैंपल्स पर सेकंड है उतने उनको वो आपस में जो डॉट्स को वो ज्वाइन करके डिफरेंट वैल्यूज़ पे, क्योंकि ये सारा जो है वो डिजिटल डोमेन में है तो इस वजह से वो फिर इस वजह से हमें जो सैम्पलिंग टाइम है वो डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद हम कोई और टास्क देखते हैं। ये इसी तरह आपने जो ये है कॉज सिग्नल जो है वो, ये भी टाइप ऑफ साइन वेव ही है, जैसे इसमें फेज शिफ्ट है π/6 का, तो π/6 का जो फेज शिफ्ट देना है वो आप यहाँ से जो है दे सकते हैं। सेम सिग्नल जो है मैं यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने दोनों सिग्नल्स सेम सिग्नल्स हैं, एक में बस π/6 का जो है वो शिफ्ट है, फेज शिफ्ट, ठीक है। इसमें फेज शिफ्ट π/6 का है और यहाँ मैंने सिग्नल जनरेटर से जो है सेम फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज विद 0 फेज शिफ्ट जो है वो जनरेट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मक्स लगा दिया, ठीक है। ये अब सेम चैनल पे दोनों सिग्नल जो हैं वो व्यू होंगे लाइक दिस। तो ये देखो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा फेज शिफ्ट आ रहा है दोनों में π/6 का, ठीक है। एक सिग्नल लीड कर रहा है और एक π/6 फेज शिफ्ट से लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फेज शिफ्ट की किस तरह आपने ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि एक चिर्प सिग्नल जो है वो जनरेट करना है। चिर्प सिग्नल क्या होता है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
उस जाएंगे इस लाइब्रेरी में, यहाँ से हम जाएंगे सोर्सेज में, और यहाँ पे इसका एक, ये देखो इसका एक ब्लॉक है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। ठीक है, अब इसकी जो है इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमें क्या गिवन है हम वहाँ से देख लेंगे। ये देखो इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज़ और फाइनल फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 10 हर्ट्ज़, मतलब 10 सेकंड्स के बाद फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी 1 हर्ट्ज़, और 10 सेकंड्स के बाद इसकी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है वो मैंने कर दी 10 हर्ट्ज़। इसको मैं 100 तो यहाँ पे चिर्प सिग्नल सही नहीं आ रहा, तो इसकी हम जो है वो सैम्पलिंग रेट जो है उसको चेंज करेंगे। ये जो स्टेप साइज़ है, ये सैम्पलिंग रेट जो है, ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये उसकी रेजोल्यूशन ठीक करने के लिए थी, वो भी साइन सिग्नल ही, लेकिन उसका सैम्पलिंग रेट जो था वो ठीक नहीं था, उसको मैंने यहाँ से सेट किया। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये इंशाल्लाह ठीक आएगा। तो ये देखो ये एक चिर्प सिग्नल बन गया जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ये सॉर्ट तुमने जनरेट खुद कर लेनी है फंक्शन जनरेट से, बल्कि मैंने करके भी दिखाई है पीछे। ठीक है, ये इसी तरह तुमने स्टेप भी जनरेट करनी है, इसकी सारे पैरामीटर्स गिवन है, तुम जस्ट सोर्सेज में जाके स्टेप का ब्लॉक उठाओगे, उसको प्लेस करोगे और ये स्टेप सिग्नल जो है वो जनरेट करना है। और इसी तरह तुमने ये PWM जो है ये मैं तुम्हें जनरेट करके दिखा देता हूँ। वैसे ये भी तुम खुद कर सकते हो, इसकी सारी चीज़ें गिवन है, जस्ट ब्लॉक को ड्रैग आउट करना है और उसको सिर्फ जो है उसको पैरामीटर्स पास करने और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमने टास्क करना, करना हुआ तो फिर मुझे बताना, मैं तुम्हें कर दूंगा। अच्छा, जो नेक्स्ट लैब है ना, ये तो थी तुम्हारी लैब नंबर 4, तो लैब नंबर 5 भी मैं तुम्हें साथ ही करवानी है, तो वो भी मैं तुम्हें करवा देता हूँ। मैं उसका मैनुअल ओपन कर लूँ, फिर मैं तुम्हें उसका बताता हूँ कि उसमें क्या करना है। तो मेरे भाई लैब 5 जो है वो है डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन। ठीक है, ये सिमुलिंक में हमने अब जो है वो एक डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। वैसे तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग फ़िल्टर्स पढ़े होंगे, जो कैपेसिटर्स और रेजिस्टर से जो ये एनालॉग कंपोनेंट्स हैं, इनसे जो है हम मिला के बनाते हैं LC फ़िल्टर, LCL फ़िल्टर, इस तरह करके। तो डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन सिमुलिंक में किस तरह करना है, नॉर्मली जब हम इसको थ्योरी में करते हैं तो हम लोग जो है वो, हमें ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास होता है या हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन होती है, वहाँ से जो है हम डिफरेंट जो इसकी इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, या उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको सॉल्व करके इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये वो सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें जो है जो मैटलैब में जो डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन है ना, ये बड़ी सिंपल है। यहाँ पे हमें एक फ़िल्टर डिज़ाइन टूल गिवन है। ठीक है, उसमें जस्ट हमें पैरामीटर्स डालने हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हम उसमें इंसर्ट करेंगे और वो हमारे लिए जो है वो डिजिटल एक फ़िल्टर डिज़ाइन कर देगी मैटलैब। फिर हम क्या करेंगे, हम उसको अगर हमें उसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना है तो ऑब्वियसली डिजिटल फ़िल्टर है, तो हम कोई FPGA या इस तरह की जो है DSP किट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ से जो है इसको एक्सपोर्ट टू करके वेरिलॉग कोड, नॉर्मली जो डिजिटल ये जो DSP किट्स होती हैं या जो क्या नाम है FPGA होते हैं, ये इस पर वेरिलॉग पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मॉडल को जो भी होगा हमारा मॉडल होगा हम उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे उसमें
HDL कोड में, ठीक है। तो जब हमारे पास HDL कोड आ जाएगा वो हम उसमें बर्न करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन हो जाएगा उसमें FPGA टूल किट में, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है वो टूल किट जो है वो मैं आपको जो टूल है इसमें जो गिवन है, हमें एक ब्लॉक गिवन है फ़िल्टर डिज़ाइन का, जो डिजिटल फ़िल्टर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़िल्टर खुद से क्रिएट किया था। तो ये वो टेम्पलेट है जो मैंने फ़िल्टर का टेम्पलेट जो डिज़ाइन किया, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो भी ब्लॉक्स हैं ये कहाँ कहाँ से मैंने जो है वो उठाए हैं, ये मैं तुम्हें सारी लाइब्रेरी में बता दूंगा। नॉर्मली वैसे तुम जो भी ये ब्लॉक है यहाँ पे लिखोगे सर्च में, जैसे फ़िल्टर डिज़ाइन टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन लिखोगे तो ये ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। इसको तुमने ड्रैग कर लेना है, ठीक है। नॉर्मली ये पड़े होते हैं यहाँ पे इसमें DSP सिस्टम टूल बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे ये फ़िल्टरिंग में जाओगे, जैसे यहाँ से जाओ, यहाँ से फ़िल्टरिंग में जाओ, ठीक है। यहाँ से तुम जाओगे ये इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे तो ये पड़ा हुआ है डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन टूल, ठीक है। इसी तरह मैंने सब सिस्टम का तुम्हें बताया था वो मैं बता देता हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से कॉमनली यूज ब्लॉक में से उठाई हैं। ये साइन वेव भी पता है तुम्हें, सिंक सोर्सेज में पड़ी है ये। इसके अलावा ये जो एडर है ये यहाँ से मैंने उठाया है, यहाँ पे पड़ा होगा, वरना ये यहाँ पे मैथ ऑपरेशंस में मिल जाता है। ये देखो ऐड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने उठाया था। उसके अलावा ये स्कोप तुम्हें पता है, ये जो वेक्टर स्कोप है ये मैंने यहाँ से उठाई थी आई थिंक। ये भी मैंने यहाँ पे वेक्टर स्कोप लिखोगे तो तुम्हारे पास वेक्टर स्कोप आ जाएगी। तो ये देखो वेक्टर स्कोप आ गया, ठीक है। ये पड़ी है DSP सिस्टम टूल बॉक्स, यहाँ पे कहीं पे पड़ी है ये जनाब साहब, यहाँ पे सिंक्स में पड़ी होगी। टाइम स्कोप आ गई और ये वेक्टर स्कोप आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ से सारा कुछ DSP सिस्टम टूल बॉक्स में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम क्या है मैं अच्छा पहले तो मैं बताता हूँ कि फ़िल्टर डिज़ाइन टूल क्या है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास कुछ जो इंटरफेस ओपन होगा इस तरह का। इसको मैंने 2 बार क्लिक कर दिया तो इस वजह से ये थोड़ा सा तो इस तरह का ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये अब मैंने लेट्स सपोज हाई पास फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, ठीक है। हाई पास फ़िल्टर होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसीज़ को ब्लॉक करेगा और हाई फ्रीक्वेंसीज़ को पास करेगा, ठीक है। उसके बाद ये फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फ़िल्टर हम डिज़ाइन करेंगे फ़िलहाल, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फ़िल्टर FIR फ़िल्टर को चेक मार किया और इक्विरिपल, ये हमें जो मैनुअल है उसमें सारा जो गिवन है प्रोसीजर जो है जो भी है ना यहाँ पे हमें गिवन है। ये नीचे टास्क गिवन है, मैं तुम्हें टास्क करके दिखा रहा हूँ हाई पास वाला, ठीक है। सॉरी ये बैंड पास है, ये हाई पास यहाँ पे है। खैर ये लो पास यहाँ पे हुआ है, मैं हाई पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो लो पास भी मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, अभी इसी को मैं लो पास में ही कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हाई पास समझ लो, हाई पास किस तरह। हाई पास पे चेक मार के यहाँ से मैंने FIR फ़िल्टर डिफरेंट हैं ऑप्शंस हैं। तो नॉर्मली पढ़ाएंगे तो मैं सिंपल FIR इक्विरिपल ही, तो मैंने यही जो है वो थ्योरी में तुम्हें यही समझाया जाएगा। तो मैंने इसी को चेक मार्क कर लिया और उधर से IIR में तुम्हें बटरवर्थ और चेबीशेव पढ़ाया जाएगा, तो ये भी हम देख लेंगे कमिंग लैब्स में, ठीक है। तो फिलहाल मैं FIR फ़िल्टर जो है उसको मैं चेक मार्क करूँगा। अच्छा, उसके बाद होता है ऑर्डर। अब नॉर्मली जो ऑर्डर है ये हमें या तो गिवन होगा या हम खुद से जो है ऑर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें कितने ऑर्डर का फ़िल्टर, जितना ज़्यादा ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ पोल्स, यहाँ से हमें जो है ना डिफरेंट इसके ग्राफ्स वगैरह अगर हम यहाँ से देखें तो ये पोल ज़ीरो ग्राफ, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास इसकी जो होगी वो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा इस फ़िल्टर का, ठीक है। तो उसकी जो नंबर ऑफ़ पोल्स होंगे, मतलब उसके डिनोमिनेटर में जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसकी जो नंबर ऑफ़ पोल्स होंगे, ठीक है,
वो उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। जितने कम ऑर्डर होते नंबर ऑफ उसको जितना ऑर्डर कम होगा फ़िल्टर का, वो उतना इजी टू इम्प्लीमेंट होगा। और वो मतलब हम जब DSP टूल किट में उसको डिज़ाइन करेंगे तो वो कम मेमोरी लेगा, ऑर्डर जितना उसका कम होगा, ठीक है। कम मेमोरी लेगा और इजी टू इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। जितना वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। तो जितने हायर ऑर्डर का फ़िल्टर होगा उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स और मेमोरी इतनी ज़्यादा वो उसकी जो है वो DSP किट की वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन गिवन सिचुएशन जहाँ हम खुद से इसको मिनिमम ऑर्डर पे चेक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो गिवन होगा ऑर्डर तो तुम यहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकेशन। अब ये तुमने कहाँ से देखनी है, अब देखो यहाँ पे मैंने जो साइन वेव है इसको मैंने डिफ़ाइन किया। मैंने 3 सिग्नल ले लिए हैं साइन वेव के, ठीक है। एक की फ्रीक्वेंसी है जनाब साहब 5000 हर्ट्ज़, मतलब 5 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखो सैम्पलिंग टाइम लिया हुआ है 0.000001, ठीक है। इसका मतलब है ये अगर ये सैम्पलिंग टाइम है तो इसको मैं अगर 1/, सैम्पलिंग टाइम करूँगा तो मेरे पास जो है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 1/, सैम्पलिंग टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो ही लिखा हुआ है फ़िल्टर डिज़ाइन जो है ना। तो यहाँ पे मैंने ये देखो 1/, सैम्पलिंग टाइम करोगे तो ये तुम्हारे पास 1 मेगाहर्ट्ज़ आ जाएगा, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब देखो मैंने ये दूसरा सिग्नल लिया, ठीक है, उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली 10 किलोहर्ट्ज़। और उसके बाद मैंने एक तीसरा सिग्नल लिया जिसकी मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली 12 किलोहर्ट्ज़, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन तीनों सिग्नल्स को मैं जब ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास एक सिग्नल आएगा, वो भी मैं तुम्हें अभी शो करवाऊंगा कि वो सिग्नल स्कोप में किस तरह आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं अब देखो जब ये तीनों सिग्नल्स ऐड होंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल होगा उसमें तीनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे, मतलब कि 5 किलो हर्ट्ज़ वाला भी होगा, 10 किलो हर्ट्ज़ वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी होगा और 12 किलो हर्ट्ज़ वाला भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा। तीनों ऐड होकर हमारे पास एक सिग्नल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं फ़िल्टर आउट करूँ जो लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, मतलब मुझे 12 किलो हर्ट्ज़ रिक्वायर्ड है, तो मैं बीच में से जो बाकी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जो कि 5 किलो हर्ट्ज़ या जो है 10 किलो हर्ट्ज़, मैं उनको फ़िल्टर आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वही जैसे ये मैंने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लिख दी, उसके बाद ये देखो मैंने स्टॉप लिख दिया है, कौन सा जो है वो फ्रीक्वेंसी स्टॉप है और कहाँ से जो ऊपर वो पास करना है, कहाँ तक स्टॉप करनी है, फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो कहाँ तक स्टॉप करना है, ठीक है। तो मैंने 10 किलो हर्ट्ज़ तक जो है मैंने स्टॉप बैंड रख दिया कि यहाँ तक स्टॉप करना है, ठीक है, फ़िल्टर ने। उसके बाद पास करनी है वो 11 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर। तो ये थोड़ा सा हमें इसमें डिफरेंस रखना पड़ता है स्टॉप और पास में, ठीक है। तो अब मैंने लेट्स सपोज यहाँ से 12 किलो हर्ट्ज़ वाली हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, तो मैं उससे नीचे नीचे जो भी है मैं 11,000 रख दूँ या 11,500 11.5 किलो हर्ट्ज़ रख दूँ, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकेशंस होंगी कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो स्टॉप और पास बैंड है, मतलब मुझे हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि है 12 किलो हर्ट्ज़ तक, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये रिक्वायरमेंट तुमने ये स्टॉप और पास फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है मैग्नीट्यूड स्पेसिफिकेशन, ये मैंने इसका जो है वो 80 dB कर दिया और ये 1 dB, ये ग्राफ का होगा, एक्सिस डिफाइंड है, ये मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये मेन जो है ये 3 जो है बॉक्स है, यहाँ से ऑर्डर करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है फ़िल्टर और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेटिंग और पास और स्टॉप बैंड बताना है, ठीक है। ये हर में ही ऑलमोस्ट जो भी फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे हम 80 और 1 ही रखेंगे मैग्नीट्यूड स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या है, सब सिस्टम क्या है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेक्टर स्कोप लगाया हुआ है। वेक्टर स्कोप क्या करता है कि हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो मतलब लेट्स सपोज हम सिग्नल का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो उसको हम विजुलाइज करेंगे वो हम इस वेक्टर स्कोप में करेंगे, ठीक है। तो सब सिस्टम में मैंने इसका क्या किया हुआ है, सब सिस्टम क्या होता है कि एक इसके अंदर एक जो है ना मैंने ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक सिस्टम बना दिया कि ये सब सिस्टम क्या कर रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा है सिग्नल्स का। मैंने इनका फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना है ना, इनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाऊंगा, दोनों इनपुट को भी फ़िल्टर की और आउटपुट को भी, ठीक है। तो उनको मैं फिर फ्रीक्वेंसी स्कोप पे देखूंगा।
ठीक है। तो लेट्स सपोज देखो कि ये था जी इनपुट सिग्नल था जिसमें हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा तो मेरे पास इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है वो ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमें पता है कि इसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई रैंडम सिग्नल, कोई स्पीच सिग्नल या कोई भी साउंड सिग्नल मिल जाए, तुम उसको जब विजुअलाइज करना चाहोगे कि इसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, तो तुम्हें ये वाला मेथड जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो सब सिस्टम है ये आता है यहाँ से, ये देखो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो सब सिस्टम्स, यहाँ पे एक सब सिस्टम्स का जो है वो यहाँ पे सब सिस्टम्स का पूरा ब्लॉक है, ये ये देखो, ये सामने पोर्ट्स एंड सब सिस्टम बिल्कुल सामने ही सिमुलिंक का मेन जो है इसमें बड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये मैंने सिंपल जो सब सिस्टम है ये मैंने ड्रैग आउट किया, ठीक है। जब इसको मैं ड्रैग आउट करूँगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कि सिर्फ इन और आउट होगी, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसमें मैंने डिफरेंट ब्लॉक्स जो है वो लगा के मैंने ये वाला सब सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो ये सब सिस्टम मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है। अच्छा, अब जब हमने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना होता है ना, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में बेसिकली हम एक वेक्टर का ले सकते हैं, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स होंगे सिग्नल के, ठीक है। उनका हम फोरियर, एक वेक्टर होगा नंबर ऑफ़ सैम्पल्स का, एक वेक्टर होगा, उसका हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेके हम जो है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमें ज़रूरत होती है एक वेक्टर की, लेकिन हमें उससे पहले ये देखना होता है कि वेक्टर जनरेट करना है, लेकिन उससे पहले जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है कि ये क्या करता है कि उस सिग्नल को सैम्पल टाइम के लिए जो है ना वो एक की पोजीशन पे होल्ड करके लगता है, या इसको सिंपल अल्फाज में कह दो कि ये जो है हमें डिस्क्रीट डोमेन में सिग्नल को कन्वर्ट करता है, ठीक है, सिंपल अल्फाज में। तो सिग्नल को कॉन्टीन्यूअस डोमेन से डिस्क्रीट डोमेन में रखने के लिए ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है। उसके बाद बफर क्या करता है कि उसके नंबर ऑफ मतलब एक वेक्टर क्रिएट करता है, उसके नंबर ऑफ सैम्पल्स का एक वेक्टर क्रिएट करता है, ठीक है। वैसे तो सिग्नल के जो है वो डिपेंडिंग ऑन सैम्पलिंग रेट जिस बहुत ज़्यादा सैम्पल्स होंगे, ठीक है, तो वो एक वेक्टर जनरेट कर लेता है। वेक्टर होता है कि जैसे मतलब 2, 4, 6 और 8 का मैंने एक जो है वो 4 रोज़ की और 4 कॉलम्स की और एक रोज़ का एक मैंने वेक्टर, जैसे बैट लैब एक वेक्टर जनरेट करते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे वेक्टर बताता हूँ कि बेसिकली वेक्टर क्या होता है। लाइक मैंने यहाँ पे a = जैसे जनरेट कर दिया, ये एक वेक्टर है 2, 3, 4, 5, 6। तो ये एक बेसिकली ये जो है एक वेक्टर है, ठीक है, जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके सैम्पल्स होंगे, काफ़ी सारे सैम्पल्स इन सिग्नल के, ठीक है। उन सैम्पल्स का ये एक वेक्टर जनरेट करेगा, और कितने नंबर ऑफ उसमें होंगे वो डिपेंड करता है यहाँ पे नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कितने होंगे, जितने यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। मैंने 10,000 लिखा है तो 10,000 नंबर ऑफ़ सैम्पल्स होंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा जो है आपके पास वो क्लियर ग्राफ आएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने भी 10,000 लिखे हैं, ठीक है। एक में 10,000 हैं और एक में मैं कम लिखूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो है वो डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये नंबर ऑफ़ सैम्पल्स का डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मैंने बफर में सैम्पल सिर्फ 64 रखे हैं, ठीक है। उसके बाद फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, उसको मैंने मैग्नीट्यूड लिया और उसको मैंने आउट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 2 इसके इनपुट और आउटपुट पिन्स हैं। बाकी ये मैंने बता दिया कि ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड जो है इसको डिस्क्रीट डोमेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ और उसको मैं आपको चेक कर लेता हूँ कि ये क्या करता है। अच्छा, ये देखो, ये था जो ये हमारे पास है जी, जो जिसके नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं ज़्यादा,
जिसके मैंने 10,000 रखे थे। अब उसमें देखो कि वो हमें जो है ना फिल्टर्ड जो था ना, जो फिल्टर्ड वेव है उसका ये ऊपर वाला सब सिस्टम जो था, इसका जो है मैंने जो सैंपल्स रखे थे वो वो जो सैंपल नंबर ऑफ़ सैंपल्स रखे थे मैंने 10,000 रखे थे उसमें, जो वेक्टर जो बफर था जो वेक्टर बना रहा था, ठीक है, उसकी मैंने जो नंबर ऑफ़ सैंपल्स रखे थे उन 10,000 रखे थे, ठीक है। तो उसमें देखो कि ये था आउटपुट फ़िल्टर की, ठीक है, और इनपुट फ़िल्टर की देखो जो थी वो था जिसमें 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। अच्छा, अब ये देखो ये हमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पता चल रहे हैं, 0, 5 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़, फिर जहाँ पे 12 किलोहर्ट्ज़ आ जाएगा, 15 किलोहर्ट्ज़, 20 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो अब देखो कि जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उस सिग्नल में, अब ये 10 किलोहर्ट्ज़ के थोड़ा सा उनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मतलब वो थोड़े से नॉइज़ है अभी भी, लेकिन ये फ़िल्टर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते रियल लाइफ के होते हैं, ठीक है। तो ये वही थोड़ी सी नॉइज़ है। उसके बाद देखो मेन जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो है 12 किलोहर्ट्ज़ वाला, मेन जो 12 किलोहर्ट्ज़ वाला फंडामेंटल कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर कोई इसमें और कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वो है ये 12 किलोहर्ट्ज़ वाला। हमें चाहिए भी 12 किलोहर्ट्ज़ वाला था, बाकी हमें 5 किलोहर्ट्ज़ और 10 किलोहर्ट्ज़ वाले रिमूव करवाने थे, ठीक है। तो 5 किलोहर्ट्ज़ बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया, 10 थोड़ा सा है, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा था मेन इनपुट से, अच्छा अब इसमें देखो सैंपल्स कम है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें जो एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 5 किलोहर्ट्ज़ वाला है। इसके बाद एक जो है वो नंबर ऑफ़ सैंपल्स इसमें कम है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा ग्राफ जो है बिल्कुल सही इस तरह स्पाइक नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये इसमें नंबर ऑफ़ सैंपल्स मैं सेट कर देता हूँ, तो ये अभी बिल्कुल सेम स्पाइक्स आ जाएंगी जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स उनमें हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको भी 10,000 कर देता हूँ, लेट्स सपोज। असल में मुझे उसका इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है। जो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है उस पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्ली आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं ये वो। तो मैं आपके लिए एक सेशन अरेंज करवाऊँगा, एक टेलीकॉम के टीचर्स के कोई है टीचर है या जो लैब करवाते हैं, ठीक है। तो वो आपको स्पेक्ट्रम एनालाइज़र का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे कि स्पेक्ट्रम एनालाइज़र क्या चीज़ है। तो उससे आपको मतलब अगर आप हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं तो वो इस तरह जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपने कंपोनेंट्स वगैरह से देखने हैं तो वो आपको फिर स्पेक्ट्रम एनालाइज़र पे जो है वो शो होंगे। अब ये देखो ये था वो स्कोप वेक्टर स्कोप 1, ये वेक्टर स्कोप 1 है नीचे वाला जो इनपुट सिग्नल है। इसमें देखो हमारे पास 5 किलोहर्ट्ज़ वाला भी एक डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद 10 किलोहर्ट्ज़ वाला भी है और फिर 12 किलोहर्ट्ज़ वाला भी है। यही 3 हमारे मेन थे जो हमें यहाँ से ऐड करवाए थे, ठीक है। और आउटपुट पे तुम्हें पता है कि सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो मेन आ रहा है, जो फंडामेंटल है वो है सिर्फ 12। इसका मतलब हमारा फ़िल्टर जो है वो डिज़ाइन सही ही हुआ है। अच्छा मैं तुम्हें आउटपुट्स चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आउटपुट स्केल, ठीक है। तो ये देखो ये इनपुट सिग्नल था जिसमें इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ एक साइन वेव चाहिए थी जिसमें सिर्फ जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 12 किलोहर्ट्ज़। तो ये देखो हमें फ़िल्टर्ड साइन वेव जो है वो मिल गई है, ठीक है। जो ये इसमें नॉइज़ थी दूसरी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अच्छा जो है फ़िल्टर जो है वो डिज़ाइन हो गया। अब अगर मैं लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो इसी को मैं लो पास में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं वापस जाऊँगा यहाँ से, मैं यहाँ पे लिखूँगा लो पास, यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सेम उसी तरह 1 मेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से जो मैं एफ पास लिखूँगा, ठीक है, वो मैं लिखूँगा। अच्छा अब लो पास में क्या होता है कि कहाँ तक आपने फ्रीक्वेंसी पास करवानी है। लो पास फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज हमें 5 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को पास करवाना है। अब मुझे 5 किलोहर्ट्ज़ की चाहिए, बाकी मुझे 10 किलोहर्ट्ज़ की और 12 किलोहर्ट्ज़ की एलिमिनेट करवानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 किलोहर्ट्ज़ तक पास करवाओ। उसके बाद 6 किलोहर्ट्ज़ के बाद हमें 7 किलोहर्ट्ज़ में इसका जो है वो स्टॉप बैंड रखता हूँ। थोड़ा सा इसमें जो है वो आपने गैप रखना, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से लो पास और ये यहाँ से मिनिमम ऑर्डर FIR इक्विरिपल और यहाँ पे नीचे है फ़िल्टर डिज़ाइन फ़िल्टर, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो है वो फ़िल्टर लो पास जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ ऐसे क्रॉस और उसके बाद इसको मैं यहाँ से करूँगा रन।
अच्छा अब ये देखो, इस फिल्टर में जो है हमारे पास 12 वाला तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो है वो फ़िल्टर आउट हो गया है, ठीक है। बाकी इसमें कंपोनेंट्स वही 3 थे। अब मेन कंपोनेंट जो आ रहा है फंडामेंटल वो 5 किलोहर्ट्ज़ वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसकी मैं आउटपुट भी देख के दिखा देता हूँ आपको कि ये किस तरह की आ रही है ऑटो स्केल, ठीक है। ये देखो अब इसमें भी ऑलमोस्ट वेव तो ठीक आ रही है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स बनिस्बत ज़्यादा हैं उस लो पास। जैसे हमने हाई पास फिल्टर, इसमें एक 10 किलोहर्ट्ज़ वाला फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी है, लेकिन उतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो है 5 किलोहर्ट्ज़ वाला, ठीक है। तो ये इस तरह हम लो पास फिल्टर जो है इसे डिज़ाइन करेंगे। तो ये था डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन टूल। इस तरह इससे बैंड पास फ़िल्टर और दूसरे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कमिंग लैब्स में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। फिर इनको किस तरह आपने मैटलैब कोड में इंपोर्ट करना है या HDL कोड में, तो वो कमिंग लैब्स में मैं आपको करवा दूंगा।